रहे हैं आंटी? ओनी से हमारे जागा ले सोने वाले हाथ नाचती हूँ आता ऐसा वो निजिंता ये बाय पर फायदा हुई है कि आपके ही एरिया में और जहाँ पर भी ज़मीन वगैरह खाली रहती गवर्नमेंट ये देखकर आपके ही एरिया में बनाकर देंगी, वादा की है गवर्नमेंट। तो 5 लाख रुपए तो गवर्नमेंट की हमारे ज़रूरत है ऐसे इंदिरा इल्लू की, जो भी वो ऐसा कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। सब में पहले हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आप तक पहुँच सके। आज मैं फिर से लाई हूँ इंदिरा इल्लू की न्यू अपडेट, जो LIG स्कीम से जुड़ी हुई है। जो LIG स्कीम का मतलब ये है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट 11 लाख का घर बना के देने वाली है हमें। 11 लाख में गवर्नमेंट 5 लाख देंगी हमें, तो हम बाकी के पैसे अपन लगा कर बनाना पड़ेगा, जो 6 लाख है। बाकी के 6 लाख जो बचे हुए हैं ना फ्रेंड्स, वो हम लगाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं घर बनाने के लिए। और इसमें सब में बड़ी गुड न्यूज़ ये है फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि आपके ही एरिया में और जहाँ पर भी ज़मीन वगैरह खाली रहती गवर्नमेंट ये देखकर आपके ही एरिया में बनाकर देंगी, वादा की है गवर्नमेंट। तो 5 लाख रुपए तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे और जो बाकी के 6 लाख है वो EMI के ज़रिए हम गवर्नमेंट को देना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये तो बैड न्यूज़ है फ्रेंड्स, क्योंकि 6 लाख अपन लगाना पड़ेगा। तो 6 लाख भी लगाना पड़ेगा, किसी के लिए आसान होगा, किसी के लिए गरीब के लिए तो मुश्किल होगा। 6 लाख भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और जिसके पास में पैसा रहता वो बड़ी बात नहीं रहती फ्रेंड्स। तो गुड न्यूज़ ये है कि अपने ही एरिया में, जो एरिया में अपन लोग रह रहे ना, वही एरिया में ज़मीन खाली प्लेस ढूंढकर खाली प्लेस पर घर बनाकर गवर्नमेंट हमें देंगी और 5 लाख का लोन भी देंगे, मतलब 5 लाख रुपए हमें गवर्नमेंट देंगी और हम ही ठहर कर बना ले सके। फिर से गवर्नमेंट एक न्यू स्कीम जो LIG नाम की है, वो LIG नाम की स्कीम के ज़रिए हमें 11 लाख का घर बना के दे रहे। जो 11 लाख का घर है फ्रेंड्स, यही तो बात है। 11 लाख किसको बोले? 11 लाख में 5 लाख गवर्नमेंट की तरफ से मिले तो 6 लाख हमें ही डालना पड़ेगा। तो आप सब लोग का क्वेश्चन ये भी है, पहले की गवर्नमेंट जो भी थी तो वो फ्री में बनाई थी, हमें फ्री में बना कर दी थी गवर्नमेंट, कुछ भी पैसे नहीं ली थी। और हम जो एप्लीकेशंस डाले थे वो किस हाल में हैं? जो एप्लीकेशन डाले थे ना, वो क्या फ्री में आते बोलकर डाले थे? बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन रहते हैं, मैं आप सभी को इसका भी आंसर दूंगी। और जहाँ तक बात है ये LIG स्कीम का भी आप सभी को बताऊंगी फ्रेंड्स डिटेल्स में। गवर्नमेंट को जो भी LIG स्कीम का घर बना रहे हैं ना, तो 11 लाख रुपए लग रहे करते। तो इनको 11 लाख रुपए लग रहे, तो इन्हों बोल रहे कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे और 6 लाख रुपए 4 इंस्टॉलमेंट में, वो भी 1 ईयर में बनना बोल रहे। तो गरीब के पास तो इतना पैसा रहता तो कहीं भी जाकर फ्लैट ले लेता। कोई भी गरीब जिसके भी पास में अगर 6 लाख रुपए है या 3 लाख रुपए है, तो ऐसे इंस्टॉलमेंट पे कोई भी दे रहे हैं तो ख़रीद लेते। तो 1 साल के अंदर 6 लाख रुपए में 4 EMI में 1.5 लाख रुपए कर क्या है EMI बनना 1 साल के अंदर 6 लाख रुपए। हाँ, ये काम तो अच्छा कर रही गवर्नमेंट, लेकिन थोड़ा बढ़ा के जो भी 6 लाख रुपए है, थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दिया तो बेहतर रहता था। लेकिन 1.5 लाख रुपए 1 साल में, 1 साल में 4 EMI में बनना बोले तो 4 EMI बोले तो 6 लाख को डिवाइड करो, आप डिवाइड करें तो 1.5 लाख रुपए बनना पड़ता। तो ये नहीं ला सकती, कहाँ से भी कर्जा करो। कई गरीब 1.5 लाख रुपए कर्जा उठाया कहाँ से भी, तो उसको कर्जा फेडने के लिए 2 साल तो लग जाते एक गरीब के लिए। तो मुश्किल है फ्रेंड्स। मैं तो जान तक बोल रही हूँ, ये LIG स्कीम उन लोगों के लिए अच्छी है जिसके पास में पैसा रहता,
जिसके पास में ईएमआई बनने का पैसा रहता। हम जैसे गरीब हकदार को जो कमाए तो खाना है, बाकी का कुछ भी नहीं है। कमाए तो खाओ, नहीं तो कमाए तो बैठो घर में। इसी तरह 1-2 दिन कमाएंगे नहीं तो घर में कुछ भी नहीं रहता। ऐसे लोगों के लिए ये LIG स्कीम बेकार है। मैं तो जहाँ तक बोल रही हूँ, गवर्नमेंट अच्छा ही कर रही। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही, गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही, लेकिन ये गरीब के लिए तो नामुमकिन बात है फ्रेंड्स। क्योंकि एक गरीब 1 साल में 6 लाख रुपए तो नहीं फेंक सकता, क्योंकि घर का चलाते हुए खाना पीना जो भी करते हुए 1.5 लाख रुपए एक साल में 1.5 लाख रुपए कर 4 EMI नहीं बन सकता कोई भी गरीब। 1 साल में आई मीन फ्रेंड्स, 1 साल बोले तो 1 साल में 12 महीने रहते हैं। 12 महीनों को 4 महीनों में 4 EMI में कन्वर्ट करें तो हर 3 महीने को EMI बनने का रहता। हर 3 महीने को 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाके बनेगा कोई भी गरीब। आप सब लोग क्या मेरी बात से सहमत है तो कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि मैं ये गरीब के लिए ही आवाज़ उठा रही हूँ। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ये स्कीम अच्छी है, गवर्नमेंट अच्छा कर रही, नहीं कर रही बोलकर नहीं बोल रही। जिसके पास खाने को नहीं है, ऐसे घर हम बहुत सारे घर है फ्रेंड जिसको रेंट बनने के लिए भी महीना कमाना पड़ता है। 1 महीना कमाए बाद में घर का किराया, घर का खर्च में भी कम करते हैं, क्योंकि घरों के किराए वाले रुकते नहीं है। जो भी ओनर्स रहते ना, तो वो किराए के लिए रुकते नहीं, तो अपन खाने पीने में कंजूसी कर घर का किराया बनते हैं, लाइट की बिल बनते हैं, और जान भी जो भी 1 महीने का जो भी है वो खर्चा निकाल लेते हैं जो बच्चे सो पैसे रहे। तो इसमें ये गरीब के लिए नामुमकिन बात है जो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। कौन कौन मेरी बात से सहमत है प्लीज़ कमेंट करिए। और जो LIG स्कीम के घर है ना फ्रेंड्स, उसको अप्लाई भी करना पड़ता, फिर सेपरेट से उसके लिए भी अप्लाई करना पड़ता। अगर आप सब लोग मेरी इस बात से सहमत है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स, ताकि मेरी हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। जो भी मैं कह रही हूँ ना फ्रेंड्स, गरीब के हक़ में कह रही हूँ, क्योंकि हर गरीब की तो बात है, लेकिन जहाँ तक मेरी फैमिलीज़ है उनके पास में भी निकलना नामुमकिन है फ्रेंड्स। हम भी एक गरीब फैमिली से ही है, क्योंकि हमारे पास में भी करे तो खाना है, तो नहीं करेंगे तो, क्योंकि कोई नौकरी वाले नहीं हैं हमारे घर में भी। जो मेरे फादर्स के घर में भी हो गए और मेरे ससुराल के घर में भी हो गए, 2 फैमिलियाँ में भी कोई भी नौकरी करने वाले नहीं हैं। इसीलिए हमारे ज़रूरत है ऐसे इंदिरा इल्लू की, जो भी वो ऐसा कि बिना पैसा लिए दिए ऐसे घरों की ज़रूरत है। ऐसा 6 लाख इसकी ज़रूरत मुश्किल ही बनती हमारे लिए, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल है 6 लाख 1 साल के अंदर फेरना बोले तो एक गरीब के लिए नामुमकिन सी बात है। इसीलिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ। क्या आप सब लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? तो मैं बार बार कह रही हूँ कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमें भी कुछ हासिल कर सके, मेरा भी चैनल कुछ आगे बढ़ सके, क्योंकि हमें भी ज़रूरतमंद हैं। हम भी बहुत ज़रूरतमंद होकर ही इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम आज इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अपने घर के लिए ही कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अपनी फैमिली, अपना घर में कुछ हासिल कर सके हम। बस यही बात से हम आज व्लॉग भी बना रहे हैं और घर की रूटीन भी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर कमाए तो ही घर चलना मुश्किल है। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स, घर के किराए की भी घर किराया बनते, कितना भी किराया बन लो, 6,000 7,000 बने तो भी साल को लाख रुपए ही होते हैं, लाख से बढ़कर नहीं होते। तो यही बात है, 6 लाख फेरना एक गरीब के लिए नामुमकिन सी बात है। मैं यही कह रही हूँ आप सबसे। क्या आप सब लोग मेरी इस बात से सहमत है? LIG स्कीम क्या सही है? और अगर जो LIG स्कीम सही है तो कमेंट में कर बताइए। मेरे तो जहाँ तक अंदाज़ा है गरीब के लिए सही नहीं दिख रही है। बस जिसके पास में पैसा है वो लगा सकते हैं LIG स्कीम को, जिसके पास में पैसा नहीं है, जो गरीब है, जिसके लिए जो घर चलाना ही मुश्किल है, उनके लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस स्कीम के लिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि गरीब के लिए ही फ्रेंड्स, क्योंकि गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि गरीब को घर मिले, हर गरीब हकदार को घर मिले। तो यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है हमारी कि हम जैसे गरीब हकदार के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। लेकिन इस तरह की स्कीम हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
ये गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है फ्रेंड्स। गवर्नमेंट का भी पैसा नुकसान होगा, घर बनाने में कितने लाखों करोड़ों पैसे लगेंगे, लेकिन उनको भी सोच समझ कर करना पड़ता है गवर्नमेंट को भी। लेकिन हम जैसे गरीब हकदार का भी कुछ कीजिए, बस गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि कमाना तो खाना खाना बस यही होता है ज़िंदगी में। क्योंकि गरीब के लिए मुश्किल है, घर के खर्चे, घर के कुछ लोग को तो कर्ज़े रहते हैं, कर्ज़े बनने में चली जाती है उनकी सैलरी। कुछ लोग को घर में कमाना खाना, बच्चों के स्कूलों की फ़ीसेस, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं फ्रेंड्स। यही बात मैं सभी कह रही थी। वैसे भी हर एक का ख्वाब है फ्रेंड्स अपना ज़ाती मकान हो। वैसे तो मेरा भी है, मेरा भी एक ज़ाती मकान हो, मेरा भी एक ज़ाती घर हो, क्योंकि किराए के घर में रह रहकर हम बहुत थक चुके हैं। इसीलिए मेरा भी एक सपना यही है कि हमें भी किराए के घर से छुटकारा मिले, अपना भी एक ज़ाती मकान हो। जैसे कि हम किराए के घर को ही इतना साफ़ सुथरा रखते हैं, और उसी तरह हम अपना मकान को कितना अच्छा सजा कर रख सकते हैं। बस यही ख्वाहिश है कि हमें भी एक ज़ाती मकान मिले। अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि हर गरीब हकदार को घर मिले, जो भी इस लायक है, जो गरीब है, हकदार है, उन सबको घर मिले। बस यही दुआ करती हूँ फ्रेंड्स। अल्लाह ताला हर गरीब हकदार को घर से नवाजे। चलिए आज की रूटीन में देखिए फ्रेंड्स यही था। चलिए मैं आप सबके साथ में यही शेयर करना चाह रही थी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इतने अबर बने हुए हैं। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, इतना ठंडा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है। और यहाँ पर हमारे झाड़ा कुछ इस तरह हरे भरे घास, जो भी हरे भरे, इसमें घास भी आ गई थी फ्रेंड्स, तो मैं निकाल कर फेंकी थी। तो इस तरह के हरे भरे हमारे झाड़ लग रहे हैं। और यहाँ पर है हमारे दीदी का घर। चलिए दीदी के घर में देखते हैं क्या कर रहे हैं उन्होंने। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारे दीदी के घर में पूरा काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इनका सभी काम ख़त्म हो चुका है। सुबह सुबह काम कंप्लीट कर लेते हैं बच्चे स्कूल को जाते ही। ये है मेरे दीदी का घर, और दीदी के घर से बाहर देखेंगे तो बालकनी सेम पोर्शन है जो मेरा है और मेरे दीदी का है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का भी सेम पोर्शन है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बालामनी आंटी अकेले ही बात कर लेते, बर्तन धो रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। किससे बात कर रहे हैं आंटी? वोनी से हमारे जागा ले सोने वाले हाथ नारती हूँ, आता है वो नहीं जीता। मैं भाई पर पैदा हुई हूँ, हमें पैदा हुई हूँ। अच्छा कैसा समझ कर ले रहा तू? घंटा घंटा का आती हूँ, यहाँ लेती हूँ, कर लाती हूँ, बोलकर नहीं समझ कर लेती हूँ। तो सीधा को बात करे बे मेरे तो मैंने ऐसा कहीं कहती तू। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इनकी भी परेशानी यही है। इन्होंने बहुत मेहनत कर कर ज़मीन खरीदे थे, उसके ऊपर ज़रा कुटुम के जैसा बना लेके रह रहे, तो इनका घर कोई ले तुम बोल रहे थे। आंटी बर्तन धोते धोते वही बोलते, बहुत मेहनत करे बेचारे। इसीलिए मैं ऐसे गरीब हकदार के लिए ही बोल रही हूँ घर इंद्रमा इल्लू की। तो आंटी भी वही स्टोरी बोल रहे थे, बर्तन धो रही, लेकिन किससे बात कर रहे समझ में नहीं आ रहा था, अकेले ही बात कर ले रहे थे। चलिए फ्रेंड्स हम अपने घर में चलते हैं, क्योंकि आंटी है ना कुछ ऐसी बातें बोल रहे थे, उनकी ज़मीन कोई कब्ज़ा कर लिए। मतलब उनकी ज़मीन है, उन्होंने जैसे कि कुटम मतलब 4 दीवारी उठाए हैं, ऊपर से शीट वगैरह डाल कर रखे हैं, लेकिन कोई आजू बाजू वाले हो सकता फ्रेंड्स ऐसा ही सताते हैं। कुछ गरीब को देख लिया तो लोग सताते हैं। वो उन लोग बोल रहे कहते ये हमारी ज़मीन है, 4000 लिए थे कहते उनके पास से, तो 4000 लिए तो ये ज़मीन हमारी है, जब 4000 में बेच दिए थे बोल रहे कहते। तो उनके हर रोज़ आते यही सुनाते, हर रोज़ आते यही सुनाते। मैं जाती हूँ केस लड़ती हूँ उनके ख़िलाफ़, वो ये बोलते हैं। इसीलिए मैं हर गरीब हकदार की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स। कोई मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।